वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सीसीई। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज ये क्लास इस क्लास में पढ़ेंगे सीसीई के बारे में, यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, हिंदी में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, ये कॉमन टॉपिक रहेगा डीएलएड 1 एंड 2 के लिए। तो उनका डीएलएड 2 में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि सीसीए करके उन्होंने कहा है। तो इंडिया में इंटरचेंजेबली वर्ड्स को हम यूज़ कर लेते हैं। असेसमेंट और इवेल्युएशन थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो इवेल्युएशन का या असेसमेंट का फॉर्मेट जो रहेगा, जो आपके सिलेबस में है, वो दोनों के लिए सेम रहेगा, इसलिए कॉमन क्लास रहेगी। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के उसके व्यू से। तो जो सीसीई की बात की, आपको पता है कि हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें टाइम टाइम पे बहुत सारे कमीशंस बनते हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, और कमीशंस और पॉलिसी में हम डिसाइड करते हैं कि हम हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे अच्छा किया जा सके। ठीक है, तो उसको अच्छा करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए टाइम टू टाइम जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो उन कमीशंस के थ्रू ही हमें पता चलती हैं वो जो भी सजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड क्या है? पहला बैकग्राउंड क्या है इसका, जो हम पता करेंगे। आपने सुना होगा कोठारी कमीशन के बारे में। 1964-66 में दिया गया था ये कमीशन। डीएस कोठारी इसके चेयरमैन थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम कोठारी कमीशन पड़ा था। ठीक है, तो उन्होंने उस कमीशन में रिकमेंडेशन दी थी, अपना सुझाव दिया था कि जो इंटरनल असेसमेंट है, द इंटरनल असेसमेंट या इवेल्युएशन conducted by school is of greater significance and should be given increasing importance। तो स्कूल के द्वारा जो इंटरनल असेसमेंट या इवेल्युएशन होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देनी चाहिए, या उसकी इम्पोर्टेंस बढ़नी चाहिए। ठीक है, इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि किस तरीके की होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए, evaluating all those aspects of students' growth that are measured by the external examination, and also those personality trait, interest, attitudes which cannot be assessed by it। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि स्टूडेंट की पर्सनैलिटी की सारे ही एस्पेक्ट को मेज़र किया जाना चाहिए, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सारी की सारी जानकारी हासिल की जानी चाहिए इवेल्युएशन के थ्रू। देखो, स्टूडेंट की इंटेलिजेंस या एकेडमिक जो उसकी नॉलेज है उसको जानने के लिए तो एग्जामिनेशन टेस्ट इस तरीके से होते थे, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी, बाकी उसमें कौन से गुण हैं, कौन से ट्रेट्स हैं, उनको जानने के लिए कोई सिस्टमेटिक इवेल्युएशन प्रणाली नहीं थी। तो यहाँ से भी ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया था, यहाँ से सुझाव आया था। लेकिन इंट्रोड्यूस तो 2010-11 में हुआ था, ये बाद में, बहुत बाद में जाकर हुआ था। 1966 से लेकर इसको मतलब इसके बारे में बोलना शुरू हो गया था वहाँ से। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। 1986 में भी यहाँ बात की गई थी कि जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो है स्टार्ट होनी चाहिए दोनों ही एरिया में। इवेल्युएशन के जो दोनों ही एस्पेक्ट हैं वहाँ पे वो शुरू होनी चाहिए। वो दोनों ही वो कौन कौन से एरियाज़ होंगे आपके? स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक। देखो, अब यहाँ से समझिए आप। स्कॉलिस्टिक मतलब जो आपके एकेडमिक्स वर्क से रिलेटेड होगा, जिसमें आप सिलेबस आप जो दिया गया है उसमें आप पढ़ते हैं, सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनको पढ़ते हैं और आपके एग्ज़ाम होते हैं, वो स्कॉलिस्टिक एरिया में आता है। नॉन स्कॉलिस्टिक एरिया में आपका जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ तो होंगी, लेकिन वो को करिकुलर एक्टिविटी जो आपकी आती हैं वो नॉन स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट आ जाता है आपका, जिसमें कि आपका खेलना, आपका इंटरेस्ट, बाकी ट्रेड्स या फिज़िकल एक्टिविटी जो आप करते हो। ठीक है, ये सारे की सारा इस एरिया में आ जाता है। तो इन्होंने कहा था कि इसकी इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है और होनी चाहिए, शुरू होना चाहिए इसकी इवैल्यूएशन करना इन दोनों ही एरिया की। और फिर उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उन्होंने क्या कहा था कि जो स्कूल बेस्ड सीसीई सिस्टम है वो एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, और उससे क्या होगा कि बच्चों का जो स्ट्रेस है वो कम होगा, इवैल्यूएशन जो है वो व्यापक होगी और लगातार होगी। ठीक है,
एक टूल मिल जाएगा जिससे कि डायग्नोज कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं और उपचार भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे लर्नर्स को भी प्रोड्यूस करेगा जो जिनमें बहुत ज़्यादा स्किल्स होती होंगी, ठीक है। तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने कहा था। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे, इनको वैसे भी आप ध्यान में रख लीजिए। 2009 में आया था एक्ट ये, और 1 अप्रैल 2010 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था पूरे भारत में, कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। तो उसके बाद ही 2010 और 11 में ये जो स्कीम थी लागू कर दी गई थी। और राइट टू एजुकेशन एक्ट में आपको पता है 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगी, ये अधिकार होगा उनका। आर्टिकल 21A में भी आपका ये राइट टू एजुकेशन एक्ट बताया जाता है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट में ही बताया गया कि फर्स्ट से लेके 8 तक की जो भी क्लासेस हैं वहाँ उनका कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। अब हमने तो दिया था बोर्ड एग्ज़ाम, अब जो 2009 या 10 से पहले के जो लोग हैं उन्होंने तो 5th का भी बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, 8th का भी बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, लेकिन बाद में ये बोल दिया गया था कि बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। और मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2010 और 11 में कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो स्कीम थी वो इम्प्लीमेंट की गई थी स्कूल लेवल पे, क्लास 1 से लेके 8th तक, यानी कि स्टैंडर्ड 1 to 8th, ठीक है। यहाँ से इसका बैकग्राउंड स्टार्ट होता है। ये आप बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि देखो 1964 से बात होना शुरू हुआ और 2009 और 10 में इसको बनाया गया, 10 और 11 में फिर इसको इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि CCE है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। CCE सतत सतत व्यापक मूल्यांकन हिंदी में। अब इसका अर्थ समझेंगे आप, इसमें जो भी शब्द दिए गए हैं उन सब का अर्थ आपको पता होना चाहिए। CCE refers to a system of school based evaluation of students that covers all aspects of student personality। क्या होता है CCE? स्कूल बेस्ड जो इवेल्युएशन है, विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन है, उसमें जितने भी विद्यार्थी के जो व्यक्तित्व है उसके जो पहलू होंगे सारे के सारे कवर किए जाएंगे, उन सबको आपने इवेल्युएट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दो जो वर्ड हैं जैसे कि कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव। अब कंटिन्यूस का क्या अर्थ हुआ? कंटिन्यूस मीन्स दैट द इवेल्युएशन ऑफ, कंटिन्यूस हिंदी में होगा सतत, ठीक है। कंटिन्यूस मीन्स दैट द इवेल्युएशन ऑफ आइडेंटिफाइड एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस रेदर देन एन इवेंट। देखो स्टूडेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है, आपने वैसे भी पढ़ा है ग्रोथ और डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में, ये क्या है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कंटिन्यूस है। ऐसा तो नहीं है कि रुक गई है आपकी डेवलपमेंट जो है वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, ठीक है। ग्रोथ एक पीरियड के बाद रुक जाती है, ठीक है, उस तरीके से। लेकिन जब हम एजुकेशनल उसमें सेशन में बात करते हैं, एजुकेशनल प्रोसेस की भी हम बात करते हैं, तो उसमें जो स्टूडेंट की ग्रोथ है और डेवलपमेंट जो हो रही है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस जो चल रही है उसको इवेलुएट करना ज़रूरी है। तो कंटिन्यूस मीन्स वहाँ पे जो लर्निंग प्रोसेस है और वो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है जो पूरे एकेडमिक सेशन में चली आ रही है, उसके दौरान स्टूडेंट्स की इवेल्युएशन करना ज़रूरी है। इसका कंटिन्यूस इवेल्युएशन से ये अर्थ हुआ यहाँ पर ये इसका अर्थ निकला। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स व्यापक। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स द स्कीम अटेम्प्ट्स टू कवर बोथ द स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर बात करते हैं, व्यापक है ये, देखो ये लिमिटेड नहीं है, इसका स्कोप लिमिटेड नहीं है, ये विस्तृत है। अगर विस्तृत है तो मतलब स्कूल के देखो स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो दो ही एरियाज़ में होती हैं, एक तो स्कॉलस्टिक, दूसरा को स्कॉलस्टिक। तो स्कॉलस्टिक में मैंने आपको बताया जो आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो आएंगी, पढ़ना लिखना जो आप करते हैं, सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, वो आप पढ़ते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, वो स्कॉलस्टिक एरिया में आता है। और फिर आपका को स्कॉलस्टिक एरिया में आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें आपका डिबेट, क्विज कंपटीशन, फंक्शन, कोई स्पोर्ट्स मीट हो रही है, कहीं पे घूमने फिरने जा रहे हैं या बाकी कोई और कंपटीशन चले हैं, ठीक है। तो ये सारे ही जो भी आएगा, दोनों ही जो एरिया हैं इनमें कितनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है वो कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन
के साथ हम मेज़र करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या है इसके उद्देश्य। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है कि टू हेल्प डेवलप स्किल्स। अब स्किल डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हेल्प करता है हमारी। अब कौन कौन सी स्किल को डेवलप करेंगे? कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव। कॉग्निटिव से ज्ञानात्मक संज्ञान, भावात्मक संज्ञान और कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर स्किल की बात की है यहाँ पर। तो कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव, ये 3 जो डोमेन है, ये बिहेवियर के 3 डोमेन होते हैं। आपकी जो लर्निंग है, ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं, इन्हीं को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। कॉग्निटिव जो डोमेन है आपके इंटेलेक्ट से रिलेटेड होता है, आपके माइंड की प्रोसेसेस से रिलेटेड है। और साइकोमोटर स्किल से रिलेटेड है, जो भी आप काम करते हैं, खाना पीना, बनाना, डांस करना, इस तरीके से। और अफेक्टिव डोमेन आपके इमोशन से रिलेटेड है। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए हमें हेल्प मिलती है थ्रू CCE। ठीक है, ध्यान में रखना है। और ये CCE की मदद से क्या है, हम मेमोराइजेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, थ्रू आउट द जो प्रोसेस चली हुई है उस पर ध्यान देते हैं कि किस तरीके से बच्चे की लर्निंग हो रही है या ग्रोथ हो रही है। ठीक है, टू मेक इवेल्युएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और टीचिंग लर्निंग जो शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है, उसको ये ऑब्जेक्टिव है CCE का कि इवेल्युएशन को क्या करना है, एक इंटीग्रल पार्ट बनाना है उस प्रोसेस का। ठीक है, टू यूज़ इवेल्युएशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट। स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है, इवेलुएट जब करेंगे तो वहाँ पे हेल्प करेगी इवेल्युएशन, इसीलिए CCE को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये ऑब्जेक्टिव्स है इसका। ठीक है, और टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग अ लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि आजकल तो हम बात करते हैं कि लर्नर सेंटर अप्रोच होती है। ठीक है, टीचर्स अपनी जो भी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जो भी मेथड्स प्लान करते हैं कि किस तरीके से पढ़ाना है क्लास में, तो वो इसी के ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरीके से आपने काम करना है। ठीक है, तो इसी के थ्रू हमें पता चलता है। और टू गाइड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर डायग्नोसिस फॉलोड बाय रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। यानी कि जब आप इवेल्युएशन करेंगे, कंटिन्यूस इवेल्युएशन होगी, तो क्या होगा, टीचिंग लर्निंग में कहाँ पे दिक्कत आ रही है उसका पता भी किया जाएगा, और साथ साथ में रेमेडियल इंस्ट्रक्शन भी दी जाएगी, उपचार भी उसका किया जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं CCE के, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हिंदी में। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, जो ऑब्जेक्टिव्स थे आपने देख लिया। अब देखो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लाभ क्या हैं इसके। एलिमिनेशन ऑफ चांस एंड सब्जेक्टिविटी, डी एम्फेसिस ऑफ मेमोराइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इसमें मेमोराइजेशन के ऊपर नहीं देंगे, थॉट प्रोसेस पे देंगे। देखेंगे कि बच्चा कितना सीख रहा है, कहाँ तक उसको समझ आ रही है बात। एनकरेजमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन कवरिंग बोथ द एरियाज, कौन से, स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक। ठीक है, थर्ड है कंटिन्यूस इवेल्युएशन स्प्रेड ओवर द टोटल स्पैन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल टाइम। ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्शनल टाइम, मान लो आपका 2 साल का कोर्स है, तो आपको 2 साल में फर्स्ट जो 3 मंथ्स हैं वहीं पे आपसे बात की जाएगी, आपको इवेल्युएट किया जाएगा, आपकी कमियां देखी जाएंगी, और आपको बाद में कुछ पूछा ही नहीं जाएगा आपसे। ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस इवेल्युएशन जब तक आप स्कूल में हैं, आपकी थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल जो पीरियड है उसमें आपकी इवेल्युएशन चलती रहेगी। ये फ़ायदा है, और बच्चे के बारे में हम जानते रहेंगे, उसकी कमियाँ क्या हैं, गुण क्या हैं, उनके बारे में अच्छी सी नॉलेज हमें मिलती रहेगी। ठीक है, फंक्शनल और मीनिंगफुल डिक्लेरेशन, रिजल्ट को कैसे डिक्लेयर करना है, ठीक है, वो भी इससे पता चलता है। जब आप बच्चे के हर एरिया को, उसके हर एस्पेक्ट को, उसकी पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। और है इम्प्रूवमेंट इन मैकेनिक्स ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करने हैं उसमें भी हमें हेल्प मिलती है, इम्प्रूवमेंट होती है। कि अब देखो, अब आपने देखो कि कुछ एग्ज़ाम होते हैं आपके, उसमें आपके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आते हैं। तो अलग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस उसमें ऐड किए जाते हैं। वो ध्यान में रख कर कि बच्चे की ग्रोथ कैसे की जाएगी,
कौन कौन से क्वेश्चन उससे अगर पूछते हैं हम, तो ताकि उसका जो कॉग्निशन है उसको कैसे टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और यूज़ ऑफ ग्रेड इन प्लेस ऑफ मार्क्स इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस एंड प्रोफिशिएंसी। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। सिंपल पॉइंट हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये बेनिफिट्स पढ़े हमने CCE के बारे में। नेक्स्ट है इवेल्युएशन। देखो कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूस, ये तो आपने शब्द पढ़ लिए। अब बात करते हैं इवेल्युएशन की। मूल्यांकन क्या है? बहुत अच्छी डेफिनेशन है। इट इज़ द सिस्टमेटिक कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट नॉलेज, एटीट्यूड्स, स्किल, इंटेंशन और बिहेवियर रिगार्डिंग स्पेसिफिक कंटेंट, इश्यूज और एक्सपीरियंसेस। एक सिस्टमेटिक कलेक्शन जब आप करेंगे और एनालाइज करेंगे स्टूडेंट के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसमें स्टूडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी कि उसको किस बात की नॉलेज, कौन कौन से कंटेंट हैं या कौन से ऐसा सब्जेक्ट मैटर हैं जिसके बारे में उसको नॉलेज है, या ओवरऑल क्या नॉलेज है स्टूडेंट की, उसका एटीट्यूड क्या है, उसमें कौन कौन सी स्किल्स हैं, उसके इंटेंशंस क्या हैं, बिहेवियर कैसा होता है स्पेसिफिक कंटेंट को से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा काम करता है, कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा काम करेगा, तो वो सब कुछ देखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और उसके एक्सपीरियंसेस क्या हैं और क्या इश्यूज हैं, वो जब सारा कुछ ध्यान में रखेंगे और इसकी एक कलेक्शन करेंगे, तो वो मूल्यांकन हुआ। वो एक ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो किस तरीके से कर सकते हैं मूल्यांकन? दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं।